तो आज रीटॉक्स के 6th एपिसोड में काफी सारी न्यूज है मेरे पास आप सबको बताने के लिए। फालतू टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जो कि कोडी रोड से रिलेटेड है। अब देखो काफी लंबे टाइम से काफी सारे फैंस चाहते हैं कि यार कोडी हील टर्न कर ले अपना, बहुत हो गया उनका बेफेस रन। ऑलरेडी 4 साल होते आए हैं, वो फेस कैरेक्टर में ही है अभी भी। तो अगर आप भी उनमें से हो तो आपके लिए गुड एंड बैड दोनों न्यूज है। कोडी ने रिसेंटली कहा है कि उनके हील टर्न की कॉन्वर्सेशन मोस्टली इंटरनेट पे ही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी। बट उन्होंने ये भी कहा है कि रेसलिंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो नेवर से नेवर, यानी कि क्लियरली डिक्लाइन करने के बाद भी बंदे ने एक होप देके रख दी फैंस को। देखो मेरे अकॉर्डिंग जो पॉसिबल वो सही जगह हो सकती है, सही प्लेस हो सकता है, सही टाइम हो सकता है इनके हील टर्न करने का। दैट इज समर स्लैम। अगर वहां नहीं होता फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत लंबे टाइम तक नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि कोडी अगर बेफेस रहते तो सीना को हील ही रहना पड़ेगा या रैंडी ऑर्टन को अपना हील टर्न करना पड़ेगा। बिकॉज स्टोरी लाइन ही तो आगे कैसे बढ़ेगी भाई फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और पर्सनली मैं भी चाहता हूँ कोडी का हील टर्न हो जाए, बिकॉज मुझे पता है कि वो हील रन में क्या कमाल की चीजें कर सकते हैं। अभी तो हमने उनका कुछ वर्जन देखा ही नहीं है अगर हम उनके हील कैरेक्टर से कंपेयर कर लें तो जिन्होंने कोडी को एज हील देखा है वो तो जानते हैं कि वो कितना बढ़िया काम करते हैं एज अ विलन। और सिर्फ यही बात नहीं है, एक सैचुरेशन पॉइंट भी आ जाता है यार एक कैरेक्टर का। माना कोडी को काफी सारे लोग अभी पसंद करते हैं, लेकिन उनके पास फ्यूड्स ही कितनी रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कितनी बार रिपीटेटिव चीजें दिखाएगी कोडी को लेकर, कितनी बार वो सेम ही बंदों के अगेंस्ट कंपीट करेंगे जिनके अगेंस्ट वो ऑलरेडी कितनी बार कंपीट कर चुके हैं। अगर वो हील सुपरस्टार बन जाते हैं, ठीक है, तो उनके पास ऑप्शंस भर के होंगे बेफेस सुपरस्टार्स के अगेंस्ट कंपीट करने के लिए, क्योंकि जितने अच्छे उनके दोस्त हैं जब उन्हीं के अगेंस्ट वो एज अ हील कंपीट करेंगे तो हमारे लिए भी एज फैंस कितनी इंटरेस्टिंग फ्यूड्स निकल के आएंगी। समझ रहे हो आप बात की गहराई को। और अब जब कोडी ने खुद कह दिया है तो मैं तो काफी इंटरेस्टेड हूं और एक्साइटेड हूं देखने के लिए कब ये चीज होती है। वैसे आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, आप देखना चाहते हो कोडी को हील टर्न करते हो या एज अ बेफेस आप एंजॉय कर रहे हो उनका रन। इससे जो नेक्स्ट न्यूज है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनरियल डॉक्यू सीरीज से रिलेटेड है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक सीरीज लाने वाली है जो कि नेटफ्लिक्स पे आएगी, जिसमें कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैक स्टेज सब दिखाया जाएगा कि किस तरह स्टोरी लाइंस प्रिपेयर होती हैं, किस तरह कैरेक्टर्स डेवलपमेंट की जाती है, कैसे सारे स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स बैठते हैं, मैच सेटअप करते हैं। हर एक चीज जो कि एज डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस हम इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सारी चीजें किस तरह पुल ऑफ करती है। और ये सब हमें जल्दी पता लगने वाला है, बिकॉज ये सीरीज जुलाई 29 को नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होने वाली है। एंड बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वन ऑफ चीज है डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार निकालेगी, ये इसका सीजन 1 होगा जिसमें बताया जा रहा है कि टोटल 5 एपिसोड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ। डेफिनेटली जब भी रिलीज होगा मैं तो श्योरली देखने वाला हूँ। और यहाँ से अगर कुछ खतरनाक चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना के बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी इससे नेक्स्ट न्यूज हमारे रोमन रेंज से रिलेटेड है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उनका बहुत ही जल्दी अब रिटर्न होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। डब्ल्यूडब्ल्यूई अब लीड करेगी समर स्लैम के लिए एवोल्यूशन और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद। आई थिंक उसके बाद ही उनका रिटर्न होगा, क्योंकि वो अच्छी खासी एक फ्यूड बिल्ड करना चाहते हैं समर स्लैम के लिए, ताकि उनका एक बड़ा मैच हमें देखने को मिल जाए उस इवेंट में। बट फिलहाल ये जो न्यूज है वो उनकी मूवी डायरेक्शन से रिलेटेड है। ये रोमन रेंज एज अकूमा कास्ट हुए स्ट्रीट फाइटर मूवी में। एंड उससे खतरनाक बात तो है कि इसी सेम मूवी में कोडी रोड्स भी एक कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं पर इस मूवी में जरूर हमें इनके मैच का 3rd पार्ट देखने को मिल सकता है। खैर चलो इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूं, जो कि बिल गोल्डबर्ग के बेटे गेज गोल्डबर्ग से रिलेटेड है। जब उनसे पूछा गया कि भाई वो क्या अपना करियर बनाना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि जिस तरह उनकी शेप देखने को मिल रही है, बढ़िया बॉडी बना रहे हैं भाई। रिसेंटली एक फोटो भी सामने आई थी, मैंने आपको दिखाई थी, दोनों बाप बेटे के साथ साथ। तो फिलहाल तो गेज ने कहा है कि भाई उनका जो मेन एम है वो है फुटबॉल में अपना करियर बनाना, लेकिन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपना बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं। अगर फुटबॉल में उनको अचीवमेंट नहीं मिल पाती है, करियर नहीं बना पाते हैं वो, तब वो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाएंगे, जो चीज उनके फादर बिल गोल्डबर्ग ने भी की थी। तो अच्छी बात है। मैं तो पर्सनली देखना चाहता हूँ वैसे गेज को डब्ल्यूडब्ल्यूई में, बिकॉज एक नेक्स्ट जेन सुपरस्टार होंगे और वैसे भी गोल्डबर्ग के बेटे, इंटरेस्टिंग चीजें हो जाएंगी यार। हम बूढ़े होते जा रहे हैं भाई, इनके बेटे लड़ने आ गए अब। खैर चलो अब इससे नेक्स्ट न्यूज हमारे मिस्टर बुयका 619 से रिलेटेड है। तो काफी लोग सोच रहे हैं कि यार रे मिस्टीरियो अचानक से कहां गायब हो गए, अभी तो एक्टिवली परफॉर्म कर रहे थे यार, उन्हें एक इंजरी हुई थी। एंड उन्होंने खुद ही चीज बताई है कि वो अभी रिकवरी पीरियड में अपना, और बहुत ज्यादा टाइम तक वो बाहर रहने भी नहीं वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। इवन वो खुद होप कर रहे हैं कि शायद अगस्त तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ जाएंगे। तो पॉसिबली देखो कुछ ऐसा हो सकता है, या तो वो समर स्लैम से पहले वापस आए और समर स्लैम में कंपीट कर लें, या तो जो मुझे ज्यादातर पॉसिबिलिटी लग रही है कि वो समर स्लैम के बाद अपना रिटर्न करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो हाँ, करंटली ये सिनेरियो रे मिस्टीरियो से रिलेटेड। चलो नाउ इससे जो नेक्स्ट न्यूज है वो काफी सीरियस थी यार, जब पता लगा कि सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच का जो साउथ कैलिफोर्निया वाला घर है वहां पे कुछ चोर उचक के घुस आए थे। एंड लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से तो ये पता लगा कि भाई वो बैक स्लाइडर के थ्रू अंदर घुसे थे घर में, और उन्होंने कुछ कैश भी चोरी किया घर से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उस टाइम पे घर पे कोई भी नहीं था। हाँ, थोड़ा कैश वैश चोरी हो, बट ऑल एंड ऑल सब ठीक है, वो अच्छी बात है। नाउ इससे नेक्स्ट न्यूज फिर से हमारे रोमन रेंज से रिलेटेड है। आपको पता लग ही गया होगा वैसे, लेकिन चलो बता ही देता हूँ। उनका एक और बच्चा हुआ है कुछ टाइम पहले, ऐसा सुनने में आ रहा है। आपको पता ही होगा ऑलरेडी रोमन रेंज के 5 बच्चे, लेकिन भाई समोअन फैमिली, आपको तो पता
पता ही है, इनका फैमिली ट्री जितना है उतना तो दुनिया में किसी और को होगा ही नहीं, तो बस उसी में कंट्रीब्यूशन देते जा रहे हैं हमारे रोमन रेंस। तो बढ़िया है, कांग्रेचुलेशंस टू हिम। इससे नेक्स्ट न्यूज अब ब्रिट बेकर से रिलेटेड है कि वो AEW को क्विट करना चाहती हैं। पिछले कुछ टाइम में तो काफी न्यूज आई थी इससे रिलेटेड, क्योंकि ब्रिट बेकर भी अपनी स्टोरीज पे ओवरऑल सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें पोस्ट कर रही थी जिससे कि लग रहा था वो काफी नाखुश है AEW में जिस तरह उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, और शायद वो WWE में आना चाहती हैं। और शायद ये चीज सच भी है, लेकिन रिसेंटली टोनी खान ने मीडिया कॉल जो हुई थी ये AEW ऑल इन की, उसमें कहा कि भाई ब्रिट बेकर बढ़िया टैलेंट है, हम तो उन्हें चाहते हैं रखना, और उनकी बात नहीं हुई फिलहाल ब्रिट बेकर से, लेकिन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अभी भी काफी कंफ्यूजिंग सही है, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है हमें ब्रिट बेकर के साथ। बाकी इससे नेक्स्ट न्यूज अब अपकमिंग एवोल्यूशन PLE से रिलेटेड है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमें TNA की भी कुछ वुमेन सुपरस्टार्स देखने को मिल सकती हैं। एंड एक टैग टीम जो रूमर हो रही है वो है द इंस्पिरेशन, जिन्हें की हम WWE में द आइकॉनिक्स के नाम से जानते थे। तो मुझे तो ये काफी पसंद थी, मिल जाए देखने को तो मजे मजे। अब इससे नेक्स्ट न्यूज फिर से कोडी रोड से रिलेटेड है, जिन्होंने क्रिप्टिक सी पोस्ट की थी रिसेंटली ट्विटर पे, जो कि किसी को कुछ खास समझ नहीं आई, तो लोग इसे रिलेट करने लगे उनके जॉन सीना के अपकमिंग मैच से, क्योंकि उन्होंने रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू में बोला भी था कि जिन जिनको उनका जॉन सीना के अगेंस्ट रेसलमेनिया में जो मैच हुआ था वो पसंद नहीं आया था, उनको मैं गारंटी करता हूँ समर स्लैम में होने वाला मैच बहुत पसंद आएगा। अब कुछ तो इंटरेस्टिंग है शायद जो WWE ने प्लान किया है, जो कोडी रोड्स को पता है और हमें अभी तक पता नहीं है, पता नहीं चीजें कहां लीड करेंगी, लेकिन अच्छी बात है कि वो हमें हाइप कर रहे हैं कि कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी नाउ इससे नेक्स्ट न्यूज अब फेनोमेनल वन AJ स्टाइल्स से रिलेटेड है कि उन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन साइन किया है WWE के साथ, जो कि गुड न्यूज है, लेकिन बैड न्यूज ये है कि शायद ये उनका अब लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है WWE के साथ, और 2026 AJ का लास्ट ईयर होगा WWE में, विच इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन हमें पता ही था वो जाने वाले। आज की बिल्कुल फाइनल न्यूज सऊदी अरेबिया में होने वाले PLE से रिलेटेड है, क्योंकि WWE नेक्स्ट ईयर 2026 में 3 प्रीमियम लाइव इवेंट्स प्लान कर रही है सऊदी अरेबिया के लिए। भाई एक रॉयल रंबल तो होने वाला है जनवरी में, वो तो आपको पता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें 2 और देखने को मिलेंगे, और बताया जा रहा है कि शायद एक मई में हो सकता है और उससे अगला नवंबर में। मेरे हिसाब से नाइट ऑफ चैंपियंस और क्राउन ज्वेल होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन बताना। अच्छा हाँ, एक लास्ट ये सर्वाइवर सीरीज का पोस्टर रिलीज हुआ था, मैंने सोचा बात कर लेते हैं इस बारे में, क्योंकि इस पे काफी बड़े बड़े टॉप स्टार्स फीचर्ड हो रहे हैं, पंक, रोमन, सेथ सब भी हैं ऑलमोस्ट। तो इससे ये चीज तो क्लियर होती है कि जो हम माइंड में लेके चल रहे सिनेरियो कि वहां पे जाके हमें एक बहुत ही बड़ा वॉर गेम्स मैच देखने को मिलेगा, सीना वाली एक पूरी टीम, रोमन वाली एक पूरी टीम, वो चीज काफी हद तक अब रियलिटी बनती हुई दिख रही है। बाकी तो यार यही थी सारी चीजें फिलहाल रीटॉक्स एपिसोड 6 में। अगर आप नए आ गए थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने हैं, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। एंड रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने रेसलमेनिया 42 का रूमर्ड कार्ड बताया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये रही आपके सामने वीडियो। एंड अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।